हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन एजुकेशनल वाणी। आज मैं आपको 10th क्लास विज्ञान का सेकंड चैप्टर अम्ल, अक्षारक और लवण करवाऊंगी। तो चलिए जानते हैं कि अम्ल क्या होते हैं। ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देते हैं अम्ल कहलाते हैं। वो पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं या फिर नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देते हैं वो हमारे अम्ल होते हैं। जैसे उदाहरण है इसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। आपको एग्जाम्पल याद करने हैं विद फॉर्मूला। तो अब आता है अक्षारक। ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे तथा लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देते हैं उन्हें अक्षारक कहते हैं। अक्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं और वो लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देते हैं, जो कि हमारे अम्ल से बिल्कुल अपोजिट है। इसके उदाहरण हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH आदि। तो ये थी अम्ल और अक्षारक क्या होते हैं, हमने उनके बारे में पढ़ा। अब आता है अम्ल अक्षारक सूचक। ऐसे पदार्थ जो किसी विलयन में अम्ल या क्षार के साथ मिलकर अपना रंग परिवर्तन या गंध परिवर्तन कर देते हैं अम्ल क्षारक सूचक कहलाते हैं। अम्ल क्षारक सूचक वो पदार्थ होते हैं जो किसी भी सॉल्यूशन में अम्ल या फिर क्षार के साथ मिलकर अपने रंग में या फिर गंध में परिवर्तन कर देते हैं, वो अम्ल क्षारक सूचक कहलाते हैं। ये यहाँ पर टेबल दी हुई है जिसमें स्रोत है हमारे और उनमें बताया गया कि कौन सा अम्ल, जैसे संतरा है और नींबू, इसमें साइट्रिक अम्ल होता है। एप्पल, सेब में मैलिक अम्ल होता है और जो सिरका होता है उसमें एसिटिक अम्ल होता है। टमाटर में ओक्जेलिक अम्ल होता है। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। दही या खट्टा दूध, उसमें लैक्टिक अम्ल होता है। और प्रोटीन में अमीनो अम्ल होता है। लाल चींटी का डंक, उसमें मिथेनोइक या फॉर्मिक अम्ल होता है। नेटल में भी मिथेनोइक या फॉर्मिक अम्ल होता है। अब हमने सूचक के बारे में पढ़ा था अम्ल अक्षारक सूचक। अम्ल अक्षार सूचक दो प्रकार के होते हैं। पहला, अम्ल या क्षार के साथ रंग में परिवर्तन करने वाले, और दूसरा अम्ल या क्षार के साथ मिलकर गंध में परिवर्तन करने वाले, जिन्हें हम गंधीय सूचक भी कहते हैं। तो अब हम इन्हें 1 by 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले है रंग में परिवर्तन करने वाले सूचक। सबसे पहले इसमें आता है नीला लिटमस। नीला लिटमस अम्ल के साथ मिलकर लाल रंग में का हो जाता है। ये तो हमने पढ़ा ही था, ये हमने अम्ल की डेफिनेशन में पढ़ा था। अब आता है लाल लिटमस। लाल लिटमस अम्ल के साथ मिलकर नीले रंग का हो जाता है। उसके बाद है हल्दी। हल्दी में टर्मेरिक अम्ल होता है। हल्दी क्षारकों के साथ लाल भूरा रंग पैदा करती है। इसी कारण कपड़े पर लगा सब्जी का निशान अक्षारकीय साबुन से धोने पर लाल भूरा हो जाता है। आपने अक्सर घरों में देखा होगा कि अगर किसी कपड़े पर हल्दी का निशान लग जाता है और जब हम उसे कपड़े साबुन से धोते हैं तो उसका रंग चेंज हो जाता है, वो लाल या फिर भूरे रंग का हो जाता है, क्योंकि जो साबुन होती है वो क्षारक होती है, इसलिए उसका रंग चेंज हो जाता है। अब है फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन शुरू में रंगीन होता है लेकिन अक्षारकों के साथ यह गुलाबी रंग में बदल जाता है। फिर आता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज एक संश्लेषित सूचक है। इसका रंग अम्ल के साथ लाल और अक्षार के साथ पीला जाता है। अब है अम्ल या अक्षार के साथ गंध में परिवर्तन करने वाले सूचक। प्याज के कटे हुए छोटे छोटे टुकड़े और लौंग का तेल अम्लों और अक्षारकों के साथ मिलकर भिन्न गंध उत्पन्न करता है। इसी गंध के आधार पर अम्लों और अक्षारकों की उपस्थिति का पता लगता है। आप ये घर पर ट्राई भी कर सकते हैं कि जो प्याज होता है
उसके छोटे छोटे टुकड़े या फिर लौंग का जो तेल होता है, अगर हम उसमें अमल या अक्सार मिलाएंगे तो उसकी जो गंध है उसमें हमें थोड़ी अलग लगेगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।